छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में किसान खाद की समस्या से जूझ रहे हैं। यूरिया खाद के बगैर अब धान की फसल के उत्पादन को लेकर किसान बेहद चिंतित और आक्रोशित हो रहे हैं। एक तरफ सरकार यूरिया खाद की किल्लत को सिरे से नकार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी प्रत्येक जिलों में खाद यूरिया की मांग खपत को पर्याप्त बता रहे हैं। तय मांग अनुसार स्टॉक पर्याप्त पूरा होने की बात भी कह रहे हैं, पर तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। आखिर क्यों किसान हजारों हजार की संख्या में प्रदेश के प्रत्येक जिलों की सोसाइटी खाद की दुकानों में कई दिनों से सुबह से शाम तक यूरिया खाद के लिए कतारों में जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं? क्यों किसान परेशान हैं? कतार में लगे छत्तीसगढ़ के मुंगेली में किसानों से बातचीत की हमारे रफ्तार संवाददाता निखिलेश लाल ने। क्या कुछ कह रहे हैं किसान, जनप्रतिनिधि और अधिकारी, देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। यूरिया संकट अब दिख रहा है। किसान जो कतार में खड़े हैं, लगातार महीनों भर से यूरिया की मांग कर रहे हैं। सोसाइटी में भी उनको यूरिया नहीं मिल रहा है, ना कि निजी क्षेत्रों में भी उनको यूरिया उपलब्ध हो पा रहा है। हमारे साथ जो किसान है, कितनी परेशानी हो रही है? आप लोग कब से खड़े हैं? हम सुबह 8:30 बजे खड़े हैं। क्यों परेशानी हो रही है? यूरिया नहीं मिल रहा है। क्या बताते हैं अधिकारी या फिर कर्मचारी, या फिर बोलते यूरिया नहीं है। राज्य में यूरिया नहीं है, न समिति के पास यूरिया है, न प्राइवेट दुकानों के पास यूरिया है। कल हमने अपनी आंखों से देखा 4 ट्रक यूरिया आया है, पर एक बोरी दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी मिला नहीं है। ये जो स्थिति बनी हुई है सोसाइटी में, आप लोग को उपलब्ध पहले कराया गया था, तो वहाँ से लिया था आप लोग? क्या सोसाइटी में कम मात्रा में दिया गया है ना, सभी को नहीं दिया गया है। यूरिया की मात्रा बहुत कम आई थी और इस पूरे साल भर यूरिया इस बार कम मिला है सभी को। अभी जो स्थिति बन रही है, अभी वर्तमान की स्थिति में अगर अभी यूरिया नहीं मिलता है तो फसलों को क्या स्थिति रहेगी? फसलें से सर, एक बोरी में सिर्फ थोड़ा सा हमारा खेत हरा भरा हुआ है, बाकी तो दिया नहीं जा रहा है। 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ में सिर्फ 1 बोरी हमको दिया जा रहा है, तो हम कहाँ से हमारा फसल होगा? मैं डबल इंजन की सरकार से सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि अच्छे दिन कहाँ हैं? किसान भी भीड़ में देखिए दिख रहे हैं, अच्छे दिन हमें पता चल रहे हैं। आने वाले चुनाव के समय में ये नतीजा समझ में आएगा कि किसान अब जान चुका है कि हमको क्या करना है। यूरिया ना होने से फसलों को कितना नुकसान पड़ेगा? क्या फसल हो पाएगी? नहीं, पूरा फसल खराब हो चुका है सर। अभी दे रहे तो क्या मतलब का? उतना जितना फसल होना था पहले उतना तो नहीं। अभी देख सिर्फ हरा भरा होगा, जो फसल तो हो ही नहीं हो रहा है। 6 बजे से यहाँ आए हुए हैं हम लोग, और भी पहले और पहले भी आए थे। पहले और आए, नहीं मिल चुका है। 5 एकड़ खेत अपने पास, 1 बोरी यूरिया दे तो 4 एकड़ को क्या करेंगे भाई? फसल तो जितना होना था, अकाल पड़ गया, हमें दे रहा है तो भी कोई काम का नहीं हो रहा है। हम फिर भी आ रहे हैं यहाँ सुबह 6 बजे आके, इतना धूप में देखो पिल गए हम लोग। इतना किसान भीड़ गए, और देंगे और दूसरे जगह ले रहे तो 1000 में यूरिया दे रहा है। क्या करेंगे किसान? अभी जो स्थिति बनी हुई है, आप लोग खड़े हुए हैं, कुछ काउंटर बनाया गया है, कुछ क्या नहीं है सर। किसान तो देखिए कैसे है, धूप में हम लोग तड़प रहे हैं, इधर से उधर पानी की व्यवस्था नहीं है, कुछ चीज के नहीं है, ना साधन है बैठने का, कुछ नहीं है। अच्छे से हमारा व्यवस्था भी नहीं किया गया है। किसान तड़प रहे इधर से उधर, इधर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से हम आए हुए हैं। अभी क्या बोल रहे हैं अधिकारी? कितना देंगे? कितना बोरी यूरिया? सिर्फ 1 बोरी देंगे। सिर्फ 1 ही बोरी दे रहे हैं सर। जिसका 5 एकड़ है उसको भी 1 ही बोरी मिल रहा है। तो ऐसे में फसलों का क्या होगा? फसलें पूरा पीला पड़ चुका है सर। पानी का भी दिक्कत था, पानी तो आ गया है, लेकिन ना फसलें पूरा पीला हो गया है। स्थिति नौबत होगी, किसान कुछ कर नहीं पाएगा। यूरिया अभी की स्थिति में अगर किसानों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो किसानों का कहना है कि फसल की नुकसानी तय है। प्रदेश के खेतों में धान की फसल लहलहा तो रही है, पर क्या धान की बालियों में बगैर खाद अब पर्याप्त बीज आएगा? धान की फसलों में अब बालियों निकलने का कुछ वक्त ही बचा है, और किसानों की मेहनत परिश्रम का यही महत्वपूर्ण पल होता है। जहां खड़ी फसलों को अगर यूरिया खाद नहीं मिला तो इसमें कोई शक नहीं कि उत्पादन कम होगा, और जिन किसानों को सही वक्त में यूरिया खाद नहीं मिला तो किसानों का कहना है कि फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। किसान अपनी मेहनत की फसलों को बचाने सरकारी तंत्र पर पूरी तरह से निर्भर हो गया है, क्योंकि खुले बाजार में यूरिया नहीं मिल रहा। अगर कहीं मिल भी रहा तो दुगने तिगने दाम में, वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं। शासन प्रशासन पुलिस सुरक्षा में किसानों को जमीन पर्ची हिसाब से बकायदा आधार पहचान पत्र देखकर अंगूठा लगवाकर यूरिया खाद का वितरण कर रही, वो भी प्रत्येक किसानों को 1 बोरी। अब जिनके पास 2, 5, 10 एकड़ है, उन्हें चाहिए 5, 10, 15 बोरी। मिल रहा 1, जो यह कहावत को दर्शाता है, ऊंट के मुंह में जीरा।
महत्वपूर्ण बात, जो किसान अधिया या बटाईदार है उनके पास तो जमीन की पर्ची भी नहीं, और ये किसान जो बटाईदार हैं, अधिया में खेती करते हैं, उनकी संख्या प्रदेश के पंजीकृत किसानों से दुगनी है। उन्हें तो यूरिया खाद मिलने की संभावना के सारे रास्ते बंद मिल रहे हैं। खुले बाजार में यूरिया नहीं है, शासन प्रशासन जमीन पर्चे के साथ यूरिया बांट रहा है। किसान संघ के मुंगेली के जिला अध्यक्ष और प्रदेश टीम के भी सदस्य रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? विवेकानंद साहब। अभी यूरिया संकट को लेकर के आप लोगों ने आंदोलन भी किया था, डीएपी खाद की जो व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही थी उसको लेकर के, अभी क्या स्थिति है और क्या रुख है आपको? देखिए, हम लोग जो मांग किए थे धरना ज्ञापन के माध्यम से, हमारे मांग के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में न तो यूरिया आई न डीएपी। कहीं ना कहीं ये जो भीड़ दिख रही है आपको हजारों की संख्या में, ये यूरिया के लिए परेशान होने वाले किसान हैं। इनको पर्याप्त रूप में यूरिया नहीं मिली है, इसलिए इतने धूप में सवेरे 7 बजे से आके लाइन लगाए। यहाँ व्यवस्था भी ठीक नहीं है। जितनी मात्रा में सरकार के पास डेटा है कितने एकड़ में धान का रकबा है और उतना बोरी खाद क्या मुंगेली जिले को मिला है, और मिला भी है तो वो खाद गया तो गया कहाँ, इस चीज की जानकारी प्रशासन को रखना चाहिए। आखिर ये हो हुल्लड़, किसानों को परेशानी, एक तो लगातार 2 वर्ष से पानी की कमी, उसके बाद खाद की कमी, लगातार किसान परेशान है। अन्नदाता जब परेशान है तो प्रदेश कैसे खुशहाल सकता है? सरकार को गंभीर होना चाहिए। सबसे पहले किसानों की जो आवश्यक मांग है खाद की, उनको पर्याप्त मात्रा में 270 रुपये जो सरकारी रेट है उस पे किसानों को मिलनी चाहिए। अभी जो स्टॉक आया हुआ है, लगता है कि ये किसानों के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं है सर। आप देख लीजिए, यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ है और मुश्किल से बता रहे हैं 560 बोरी यूरिया का वितरण होगा। जब 2000 किसान यूरिया खरीदने आए हैं तो 560 बोरी में क्या होगा? एक किसान के पास 5 एकड़ 4 एकड़ खेत है, उनको मात्र 1 बोरी यूरिया मिल रहा है। इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। लगातार जो है किसान यूरिया के लिए परेशान है हमारे तहसील में और पूरा मुंगेली जिले में। अभी जो फिलहाल यहाँ पर किसानों से हमने बात की है, उनका कर्ज में लिया गया बीज है, खाद है, वो भी अभी खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला है। ऐसे में फसल का नुकसानी भी तय बताया जा रहा है, क्योंकि 1 बोरी मिलेगी किसानों को और चाहिए उनको 3 बोरी 4 बोरी चाहिए। तो आप लोग का क्या रुख रहेगा? जो पिछली सरकार में रही है, ऋण माफी की बात करते हैं, फिर क्या ये इस साल क्या स्थिति बनेगी? निश्चित है, किसानों को ऋण माफी करे या ना करे बात की बात है। हमको तो खाद और पानी चाहिए भैया। ऋण माफी करे अच्छी बात है सरकार की, लेकिन जो हमारा अनवरत जो है खाद और पानी की समस्या, वो तो हमारा अधिकार है, हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए। लेकिन मुंगेली जिले में मुझे नहीं लग रहा है, लगातार 2 साल से खाद और पानी की कमी से किसान परेशान है। न तो नहर की व्यवस्था है, न खाद की व्यवस्था है, न तो बिजली भी, इतना बिजली की कटौती है, 3-3 4-4 घंटे मात्र बिजली मिल रही है किसानों को। तो आखिर कहाँ से किसान फसल उगा पाएंगे? इतना नुकसान कहाँ से झेल पाएंगे? आखिर करे तो करे क्या? किसान परेशान है। सरकार से हमारी मांग है बिजली कटौती बंद हो, नहर का विस्तारीकरण करे और पर्याप्त मात्रा में हमारे जिले में खाद भेजे और किसानों को वितरण करे। बिजली भी एक समस्या आ रही है, खाद की समस्या तो बनी हुई है। फिलहाल 500 बोरी मुंगेली जिले में पहुंचा हुआ है, जिसका वितरण किया जा रहा है। हजारों की संख्या में किसान है, किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही है, किसान परेशान है। सुने, सरकार में यहाँ पर जिले के अधिकारी है जो इसके लिए जिम्मेदारी का प्रयास कर रहे हैं। सर, कितना स्टॉक था सर पिछले साल और कितना अब तक खपत हो चुका है? अभी तक जो है ना हमारे पास जितना खाद जो पिछले साल के टारगेट से कहीं 2-3 हजार मेट्रिक टन हम वितरण ज्यादा कर दिए हैं प्राइवेट से, और 2000 मेट्रिक टन हम जो है ना सहकारी समिति से वितरण कर चुके हैं। वर्तमान में कहीं संकट नहीं है। रासायनिक उर्वरक यूरिया भी रेक पॉइंट आया था कल, हम डीएमओ और पूरा टीम जाके जो है ना कल ले आए हैं, और भी अभी और रखने वाला है 3-4 रेक, उसमें से फिर यहाँ पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिलेगा, कहीं कोई संकट नहीं। यूरिया की जो संकट की बात की जाती थी, स्टॉक जो है, स्टॉक पूरा हो चुका है आपका कहने का मतलब? हाँ, स्टॉक तो पूरा हो गया। वितरण पूरा हो चुका है? नहीं, वितरण पूरा हो गया है। लक्ष्य जो प्राप्त हुआ था और उससे हम ज्यादा वितरण कर दिए हैं, और किसानों के मांग जो है और भी मांग है, जैसे 2 के जगह में 4 बोरा डाल रहे हैं, तो ऐसा ना करे। हो मेरा अनुरोध है किसानों से, अपने खेत को बताए, अपना जमीन को, हाँ जमीन को जो है ना बचाए अपना, है ना। यदि अत्याधिक रूप से जो है ना यदि उर्वरक डालेंगे तो आपका जो है ना उसमें नुकसान होगा। किसान का जो डाटा था, जो 1,10,000 पंजीकृत किसान थे, उसके बाद में 1,05,000 समथिंग किसानों ने धान बेचा था। क्या वही डाटा के अनुसार में यूरिया की क्षमता और यह स्टॉकिंग है? नहीं, हमारा जो किसान जितना है ना 1,12,000, उसके अनुसार जो है ना हम खाद बुलवाए थे। गत वर्ष जो वितरण हुआ था, गत वर्ष जो उपयोग किए थे हमारे किसान,
उससे 2000 हम ज्यादा वितरण कर चुके हैं सहकारी समिति से, और 3000 मेट्रिक टन हम ज्यादा वितरण कर दिए हैं प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट सेक्टरों का ऐसा सुनने में आ रहा है कि कालाबाजारी भी हो रही है, प्राइवेट सेक्टर से किसानों को नहीं मिल रहा है, इसलिए आज ये भीड़ लगी हुई है। कालाबाजारी कहीं नहीं हो रहा है, कालाबाजारी जहाँ भी संज्ञान में आ रहा है उसको हम सील कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई हुए हैं। वो हड़कंप मचा है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर वाले खाद लाना बंद कर दिए थे। अभी जो किसानों की जो भीड़ लगी है, स्टॉक तो पूरा हो चुका है, उठाव भी ज्यादा हो चुका है, जितनी क्षमता थी, जितना बताया गया उस अनुसार में स्टॉक पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप ही बता रहे हैं, तो फिर ये किसानों की भीड़ क्यों लगी हुई है? नहीं, किसानों की मांग और है, जैसे गत वर्ष डाले थे उससे जो स्टॉक 1 बोरा डाले हैं तो 2 बोरा 3 बोरा डाल रहे हैं। किसानों की मांग है, उसके कदर करते हुए हम उसको उपलब्ध करा रहे हैं। किसानों को उपलब्ध कराने की बात कह रहे हैं, किसान यहाँ पर है साथ में। क्या आप लोग को पहले खेती के समय में आप लोग को मिला है यूरिया? यहाँ मिला होता तो दोबारा आने का मौका ही नहीं मिलता है। अभी आपकी खेती कितनी है? 8 एकड़। 8 एकड़ में कितना यूरिया लगता है? 8 एकड़ में 20 बोरी। और अभी कितना दे रहे हैं आप? 1 बोरी। प्राप्त पहले और कभी हुआ है आप लोग को? नहीं, पहले नहीं हुआ तभी सोसाइटी में डाटा जो बता रहे हैं, अधिकारी बता रहे हैं कि सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का उठाव हो चुका था, तो उठाव का समय सोसाइटी के समय आप लोगों ने लिया था? सोसाइटी में पहले जैसा मिला होता तो आज किसान का इतना भीड़ देखने को नहीं मिलता है। किसान यहाँ पर कह रहे हैं कि सोसाइटी में उनको यूरिया नहीं मिला है। डीएपी जो पहले जो खाद मिलना था, जिसके द्वारा शुरुआत होती है खेती फसलों की, उस समय भी किसान परेशान थे, कतार में खड़े थे। और आज जो स्थिति बनी हुई है कि जब यूरिया है तो यूरिया भी स्टॉक में नहीं है। बताइए, डीएपी भी नहीं मिला था? डीएपी नहीं मिला था? तो लोकल मिल रहा था, लोकल डीएपी मिल रहा था, वो पानी में घोलने से खराब हो जाता था। डीएपी के समय में डीएपी नहीं मिल रहा था, यूरिया के समय में यूरिया नहीं मिल रहा। परेशान है पूरा किसान, देखो इतना। क्या कह रहे थे? मैं बोल रहा हूँ मुंगेली जिले में पर्याप्त मात्रा में यूरिया आया ही नहीं है, जो अगर आया रहता तो इतना परेशानी नहीं होता। इसके लिए जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? क्या सरकार जिम्मेदार है इसके लिए? किसान परेशान हैं, जो सवेरे से शाम दिन रात सवेरे से यहाँ पर कतार में लगे हुए हैं। मुंगेली जिले की बात नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि यूरिया संकट, डीएपी हो, खाद हो, वो किसानों को अब तक नहीं मिल रहा है। यूरिया को लेकर के हर वर्ग के किसान यहाँ पर अपनी कतार बनाए हुए हैं, पर यूरिया प्राप्त नहीं हो रहा है। माताराम भी बैठी हुई है, सवेरे से बैठी हैं, और भी पहले आकर के बैठी हुई थी। क्या नाम है माताराम आपका? सरोजिनी। कौन से गांव से हो? हम सावतपुर। कितना खेती है आपका और कितना बोरी यूरिया चाहिए आपको? हमारे 10 एकड़। 10 एकड़ खेती है। हाँ। और कितना बोरी यूरिया चाहिए आपको? अभी 5-6 बोरी लेना। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आप लोग को पता है कि आधार कार्ड, जमीन की पर्ची, ये सब लेकर के आना है, अंगूठा लगाना है? हाँ, लाए हैं। लेकर के आए हो? हाँ। कितना देंगे बोल रहे हैं यूरिया? अब हमारा अभी 3 ठलाए हैं पर्ची, अब एक पर्ची में 1 बोरी मिल ही गया। तो वो पर्याप्त रहेगा आपके खेत का फसल के लिए? नहीं है, अब कहाँ होई, अब बहुत कम 2-3 बोरी में कहाँ फसल होई। देखिए, किसान किसी ना किसी परेशानी में तो लग रहे नहीं, ऐसा सवाल नहीं है। किसान वाकई में परेशान है। हमारे साथ यहाँ पर और किसान है। ये आधार कार्ड वाला क्या लोचा? सर, ये पहले वितरण करने के लिए एक आधार कार्ड का अनिवार्य किए थे। उसके बाद बोले कि नहीं, आधार कार्ड में कोई भी घुस रहा है, पर्ची लेके आओ। पर्ची बहुत अच्छी चीज थी सर, ये प्रूफ करता है कि ये किसान है। अब उसके बाद सर, जैसे किसान अपनी पर्ची ले, अब किसान पुस्तिका मंगा रहे हैं। अब ये सर आदमी करेगा क्या सर, बताइए। और सुबह 8 बजे 8:30 बजे से पूरे किसान यहाँ पे लाइन से बैठे हैं सर। 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह हमको भटकाया जा चुका है। और 5वीं जगह में अगर 1 बोरी खाद मिल भी गया 4-5 बजे तक, सुबह 8 बजे से आए हैं, तो उस 1 बोरी खाद को लेने के लिए फिर हमको 5वीं जगह भी जाना पड़ेगा। और ये हमको कोई जरूरी नहीं सर कि मालूम है हमको खाद मिल जाए, 1 बोरी भी नहीं मिल रहा है सर। 1 बोरी देने का वादा हुआ है और 1 बोरी देने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। किसान और भी है, अंगूठा लगाने हैं तब मिलेगा ऐसा आप बता रहे थे। क्या बता रहे थे? इधर आइए। फिंगर प्रिंट अंगूठा आ रहा है तो उनको मिलेगा, जिसके पास अंगूठा फिंगर प्रिंट ले आया उसको नहीं मिलेगा। तो हमारा कहना सर, हम पूरा सर ये पूर्व आपको दे दिया, ऋण पुस्तिका और आधार कार्ड शामिल दोनों मिल रहा था तो नहीं मिल रहा है। आधार कार्ड अलग है, पर्ची अलग है तो मत दो, और दोनों मिल रहा था तो
तो फिंगर प्रिंट ले रहा है। अब फिंगर प्रिंट आप नहीं आ रहे तो हमको खाते नहीं मिलेगा। अब यूरिया जो 1 बोरी मिलने वाली है किसानों को, उसमें भी नियम और कायदे हो चुके हैं। हालांकि ये नियम किसानों को किसान सिद्ध करने के लिए है, पर अगर किसी का अंगूठा नहीं लग पाता है, वो किसान अगर उसके अंगूठे में आधार कार्ड मैच नहीं कर पाता है, तो उसे भी यूरिया नहीं मिलेगा। ये अधिकारियों का कहना है। किसान वाकई में परेशान है। सुने सरकार किसानों की आवाज। किसान संघ के नेता, विपक्ष के नेता और किसान सभी सवाल उठा रहे हैं, पर खाद यूरिया वक्त पर और पर्याप्त मात्रा में किसानों को नहीं मिलना कहीं न कहीं सरकार के लिए चिंताजनक सवाल खड़े कर रहा है। महत्वपूर्ण बात, पंजीकृत किसानों के डाटा अनुसार किसानों की खाद आपूर्ति पर्याप्त बताई जा रही है, पर सवाल अपंजीकृत बटाईदार अधियार, खेती करने वाले किसान, अन्य फसल बागवानी वाले किसान सभी को अपनी फसलों के लिए खाद यूरिया की आवश्यकता होती है। ऐसे किसानों की संख्या तो पंजीकृत किसानों से दुगनी है, और तो और ऐसे किसान जिनके पास डिसमिल जमीन नहीं, जो सिर्फ अधिया बटाईदार मजदूर किसान है, आखिर उन्हें कहां से खाद यूरिया मिलेगा? इनके लिए क्या नियम, ये एक महत्वपूर्ण बड़ा सवाल है जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। जरूरत है किसानों की समस्या की एक सार्थक और त्वरित निर्णय हल की। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में किसान लंबी कतार के साथ में यूरिया खाद का इंतजार कर रहे हैं। जब शुरुआत में किसानों को डीएपी की जरूरत पड़ी थी, तो भी यही स्थिति बनी हुई थी, और अब जबकि फसल का अंतिम क्षण पहुंच चुका है, अंतिम खाद जो डालना है यूरिया, उसको लेकर के भी आज किसान कतार में खड़े हुए हैं। कांग्रेस, ये आप लोग क्यों आंदोलन में नहीं आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार, विष्णुदेव की सरकार अभी बचत महोत्सव मनाने जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, एक भी किसान यहाँ बैठे हैं, सारे खड़े हैं, सुबह से आके कोई खाना खाया है, कोई नहीं खाया है, किसी के पास इतने देर तक अपनी नंबर का इंतजार कर रहे हैं। एक किसान से पूछिए कि इनके 8 साल में क्या बचत हुई। यहाँ पूरे किसान हैं, आज इनको अपने यूरिया के लिए अपने कई दूर से चल के, घर को छोड़ के, एक धान को, अपने फसल को, पैदावार को बढ़ाने के लिए 1 बोरी यूरिया के लिए इनको लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। जब बता रहे थे, जब डीपी का टाइम था तो इनके पास ना डीएपी था, ना राखड़ मिलता था। आज ऐसा है कि 1 बोरी के लिए किसानों को आज लाइन में लगना पड़ रहा है, और यह लाइन में सुबह से अभी तक लड़े हुए हैं। किसानों के आंख में, उनके चेहरे में देखने को लग रहा है कि मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। विष्णुदेव सरकार वो चाहती है कि किसानों की फसल ना हो, उनका पैदावार ना हो, ताकि उनको खरीदना ना पड़े। वो किसान हित में ना आज काम किए हैं, ना 15 साल डॉक्टर मन सरकार की रही, ऐसी कोई योजना नहीं आया जिसमें किसान हित की योजना रहे। और अभी जब से विष्णुदेव सरकार बनी है, किसान के हित में कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है। इससे पहले आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार रही, आप उस टाइम पूछ लीजिए किसानों से, क्यों किसानों भाई, उस टाइम कैसा आपका रहा? किसान, एक किसान को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ा, कर्ज माफी किया गया। आज इनको धान की कीमत देना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इस कीमत को बढ़ाने वाला हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार में हुआ, इसलिए इन लोग मजबूरी में दे रहे हैं। लेकिन आज रोड में ला के किसानों को ये प्रस्तुत कर रहे हैं, किसान हम चाहेंगे तो खाद देंगे, ना चाहेंगे तो नहीं देंगे। किसान समझ लो, हमारे हिसाब से करोगे तो ठीक है। आपको ये विष्णुदेव सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को गुलामी की ओर ले जाना चाहता है। मैं रोकना चाहूंगा आपको। अभी जो अधिकारियों से हमने बात की है, तो उन्होंने कहा है कि पंजीकृत जो किसान है, उनके अनुसार में जो कोटा होता है, उस अनुसार में तो हो चुका है। बटाईदार किसान की बात कर रहे थे आप। बटाईदार किसान, अधियारा किसान अगर होंगे तो पूछिए, वो लोग तो उम्मीद खत्म ही कर दिए कि हमको 1 बोरी नहीं मिलेगा। जिसका पर्ची जमा है, पहले पर्ची मंगाया गया, जमा करने के बाद बोला गया फोटो कॉपी लेके आओ। अब जो पर्ची जिसके पास है उसको खाद नहीं मिल रहा है, वो नंबर नहीं आ रहा है उसका, तो बटाईत किसान और अधियारा किसान अपनी तो उम्मीद खो चुका है। वो अपनी जो फसल है, वो फसल की उम्मीद, वो आशा, वो अपना वो बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाह रहा है कि उद्योगपति के उद्योग में जाके उसके यहाँ मजदूरी करे। ये आप पूछ लीजिए पूरे किसानों से, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूरे किसान बोल रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ, चेहरे में देख रहा हूँ। शर्म करना चाहिए विष्णुदेव सरकार को। उन्हें लज्जा लिज्जत टाइप से कुछ काम नहीं करना आ रहा है। बताइए, ये पूरे जो किसान हैं, उनके चेहरे में 1 बोरी खाद के लिए तड़प रहे हैं। ये सरकार ये सोच के इन लोग लेके आए थे। विष्णुदेव सरकार
तो तत्काल पूरे किसानों का कर्ज माफी की आज ही घोषणा करना चाहिए। अगर कर्ज माफी की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि उनको तो और उनके सारे कैबिनेट मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए जो किसान हित पे काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश रहा है, किसानों का रहा है, और ये किसानों के हित में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। अब आप देखिए 2-2 मंत्री वहाँ आए, अभी उनको काजू मिल रहा होगा, किशमिश मिल रहा होगा, बिस्लेरी का बाटल होगा, और किसानों के लिए एक गिलास पानी का भी व्यवस्था नहीं किया गया है। इनके लिए यहाँ दूर दूर से किसान आए हैं, इनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। अरे छांव तो मिल जाता, इनको छांव में नहीं मिल रहा है, लाइन लगा दिए हैं, लाइन में लगे रहो सुबह से भूखे प्यासे। ये अभी जो तत्कालिक व्यवस्था अगर किसानों को नहीं मिलती है तो फसलों का क्या होगा, उसको लेकर के कांग्रेस का क्या रुख रहेगा, आप लोग का क्या रुख रहेगा? हमारा स्पष्ट रुख है, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का है कि जो किसान हित में आपने देखा होगा दिल्ली में कितने किसान दिल्ली में कूच के इन लोग का क्या कील लगा दिए, सारे चीज किए। अब हम हमारे पूरे किसान तय कर चुके हैं कि लड़ाई रोड तक अब फिर आने वाली है और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और किसान के हित में हमारी कांग्रेस अब सड़क की लड़ाई पर उतरने की बात कह रही है। बताना चाहूंगा जो प्रमुख बात है कि पंजीकृत किसान जो है उसके अनुसार में कोटा तय होता है, पर बटाईदार किसान उनकी संख्या 2 गुने से 3 गुनी है। जिस हिसाब से रेशियो होना चाहिए खाद का, वो आपूर्ति अब तक छत्तीसगढ़ में नहीं मिल पाई है। सरकार इस ओर ध्यान दे कि किसान कितने परेशान है। यूरिया की किल्लत वाकई में महसूस की जा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए मुंगेली से निखिलेश लाल। यूरिया किल्लत के संभावित कारण किसानों को धान फसल बुआई के समय डीएपी प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण ज्यादातर किसान 1 बोरी यूरिया 2 बोरी सुपर फास्फोर रखड़ मिलाकर खेतों में डाले, जो डीएपी का काम करी। धान का रेट बढ़ जाने से किसान ज्यादा उत्पादन लेने के लिए ज्यादा मात्रा में यूरिया खेतों में डाल रहे हैं। ये संभावित कारण यूरिया की खपत बढ़ने का प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं। आपदा में अवसर देख निजी व्यापारी स्टॉक जमा कर काला बाजारी में 3 गुना कीमत में किसानों से वसूल रहे हैं।